अपना घर चौपट, अपने बच्चे चौपट, अपनी बीवी चौपट, अपना रोजगार चौपट, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े, ना बच्चों के लिए स्कूल की ढंग की व्यवस्था। ऐसे ही समाज की परिकल्पना आप लोगों ने की है। मुझे इस व्यवस्था को सुधारना है, इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूं। और मुझ में दम है। 2017 में भी मैं कहता था मैं शेर हूं, हर तस्वीर बदल दूंगा। आज भी मेरे अंदर वही दम है, इसलिए अकेले यहां पर खड़ा हूं और अपनी बात आप लोगों से कह रहा हूं। मुझे भ्रष्टाचार को खत्म करना है। मुझे पता है कैसे खत्म होगा, क्योंकि जिसको पता होता है भ्रष्टाचार है कितने टाइप का, वो खत्म करेगा। हमारे यहां दो टाइप का भ्रष्टाचार है। एक भ्रष्टाचार कहते हैं सरकारी भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचार है नेतागिरी का भ्रष्टाचार। सरकारी भ्रष्टाचार है जब पटवारी आपसे खाता है, छोटी छोटी चीजों के पीछे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के पीछे पैसा, आपका वो पिछड़ा सर्टिफिकेट बनता है उसके पीछे पैसा, कोई मर गया उसके सर्टिफिकेट के लिए पैसा, कोई पैदा हो गया उसके सर्टिफिकेट के लिए पैसा। अरे हद है यार, क्या क्या समाज बना दिया है हमने और क्या देश बना दिया है हमने, हद है। इस सरकारी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। पुलिस में जाओ, पुलिस आपकी नहीं सुनती। और गौठा और लौका की हालत तो पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी खराब है। अभी कुछ दिनों पहले मैं गौठा के किसी आदमी के बारे में बात करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में गया था, मेरी भी नहीं सुनी, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं होती उसकी इस दुनिया में कोई नहीं सुनता। अगर मैं कल आने वाले समय में आप लोगों के लिए बात कर पाऊंगा तो उसके लिए मुझे राजनीतिक ताकत चाहिए, विधायक का वो पद चाहिए, तब जाकर इनके कान पे जू रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, मैं किसी के लिए बात करने गया था, एक यादव जी हैं, गणेश यादव, पीछे ही रहते हैं आपके, उनके लिए बात करने गया था। तो पुलिस वालों ने मुझसे पता है क्या कहा कि डॉक्टर साहब ये गौठा के लोग बहुत बदमाश हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। सीधी छवि आप लोगों की, बदमाश हैं आप काम के नहीं है, आप उनकी नजर में इंसान ही नहीं है। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? अगर उनकी मुश्किलों को आप नहीं सुलेंगे, नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा? तो कहते हैं रोज मेरे पास ऐसे केस वहां से आते रहते हैं, कभी इधर की लड़ाई, कभी उधर का झगड़ा, कभी इधर। अरे झगड़ा है किस बात का, उसे सुलझाओ भाई। झगड़े किस समाज में नहीं होते, किस परिवार में नहीं होते? दो भाइयों में झगड़ा होता है, बाप और बेटे में झगड़ा होता है, पति और पत्नी में झगड़ा होता है। झगड़ा कहां नहीं होता? झगड़े को सुलझाने के दो तरीके हैं। पहला है अपने घर के अंदर प्यार से बैठ के सुलझा दो। जब घर के अंदर प्यार से नहीं सुलझता है तो पुलिस की हेल्प ली जाती है, और वहां अच्छा आदमी बैठा होता है तो फिर वो आपको प्यार से बैठाता है और फिर सुलझा देता है। लेकिन ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं हमारे नेताओं ने पैदा ही नहीं कर रखी हैं। दूसरा है नेता का भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। कैसे है समझाता हूं। एक ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान बनने के लिए 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए खर्च करता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना। करता है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। आपको दारू पिलाता है, खूब दारू पिलाता है, कच्ची पिलाता है, पक्की पिलाता है, चुनाव जीतना है, उसके बाद नहीं पिलाता है। मुर्गा खिलाता है, मछली खिलाता है, रात को लिफाफे में डालकर पैसे भी दे जाता है, कल भाई अपना वोट और अपने परिवार का वोट मुझी को दे देना। गाना याद आ रहा है, दो लाइन इस बात को कहते कहते याद आ गया तो सुना भी देता हूं। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तेरे पास आएगा। उसने पैसा बोया है, उसने इलेक्शन जीतने के लिए अपने हाथों से आपके बीच में पैसा बोया है। नोट के रूप में बोया है, दारू के रूप में बोया है, मुर्गे के रूप में बोया है, मछली के रूप में बोया है। अब वो क्या काटेगा? पैसा काटेगा। कहते हैं ना बुजुर्ग लोग, बेटा जो बोओगे वही काटोगे। अगर आम का पेड़ लगाओगे तो आम खाओगे, और बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे ही देखोगे। यही यहां पे भी सच्चाई है। उसने जीतने के लिए पैसा बोया है, अब वो 5 साल पैसा काटेगा।